नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। सीआरपीएफ नवारक्षी प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में बैच 19 की भव्य दीक्षांत परेड, विशेष महानिदेशक विपुल कुमार ने ली सलामी। जिला स्तरीय युवा संबल मेला 2026 की तैयारियों में जुटा प्रशासन, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। जोधपुर रेल मंडल का सघन टिकट जांच अभियान, एक माह में 18,000 मामलों में 1 करोड़ से अधिक जुर्माना वसूला। बेहद हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर स्थित सीआरपीएफ नवारक्षी प्रशिक्षण केंद्र में मंगलवार को बैच 19 का दीक्षांत परेड समारोह भव्य रूप से आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सीआरपीएफ महानिदेशालय नई दिल्ली के विशेष महानिदेशक विपुल कुमार रहे। अपने संबोधन में विपुल कुमार ने कहा कि सीआरपीएफ देश की मजबूत सुरक्षा ढाल है और नव प्रशिक्षित जवानों की भूमिका इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने नवारक्षक को प्रशिक्षण पूर्ण होने पर बधाई देते हुए हर परिस्थिति में राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहने का संदेश दिया और परेड की सलामी ली। दीक्षांत परेड में नव प्रशिक्षित जवानों ने अनुशासन, शौर्य और समर्पण का शानदार प्रदर्शन किया। आकर्षक मार्च पास्ट, सटीक ड्रिल और हथियार संचालन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जवानों ने राष्ट्र सेवा की शपथ ली। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सीआरपीएफ राजस्थान सेक्टर के पुलिस महानिरीक्षक दिनेश उनियाल उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये जवान अब देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात होकर आंतरिक सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। परिजनों की मौजूदगी ने समारोह को भावनात्मक बना दिया। की कमान संभाल रहे नवारक्षी प्रसन्न टोले। द कंपनी रिफ्लेक्ट्स डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस एंड अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन। हमारे महिला एवं पुरुष नवारक्षियों को जिन्होंने आज यहाँ पर बहुत शानदार, भव्य और उत्कृष्ट परेड का प्रदर्शन किया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनकी शाबाशी देता हूँ। बहुत बढ़िया। अपने धर्म और सच्चाई के साथ देश सेवा करता रहूंगा। आज यहाँ पे आरटीसी जोधपुर में हमारे 1306 जो नए आरक्षी इन्होंने प्रशिक्षण पूर्ण किया है, आज उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे पासिंग आउट परेड के लिए उपस्थित हुए हैं। ये हमारे जितने भी यहाँ पे नए आरक्षी, उन्होंने बड़ी मेहनत से ये प्रशिक्षण यहाँ पे पूरा किया है और आरटीसी के जितने भी प्रशिक्षक हैं और अधिकारी हैं, उन्होंने बड़ी लगन से उनको तैयार किया है और हमें ये पूरा विश्वास है कि जो उन्होंने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसको अच्छे से वो फील्ड में आत्मसात करते हुए सीआरपीएफ की जो एक छवि है उसके अनुसार बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और अच्छी ड्यूटी करेंगे। आज उनके परिवारजन भी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और उन्होंने भी बड़ी निष्ठा और मेहनत से उनको ये जो सीख दी है वो उनके साथ रहेगी और हमें पूरा विश्वास है कि वो आगे भी वो सीआरपीएफ का नाम आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय युवा संबल मेला 2026 को लेकर प्रशासन पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहा है। मेले की पूर्व तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि जिला स्तरीय युवा संबल मेला 2026 का आयोजन गवर्नमेंट महिला ITI कॉलेज परिसर में किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेले में भाग लेने वाले एम्प्लॉयज की आवश्यकता के अनुसार युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए ताकि योग्य अभ्यर्थियों को उनकी दक्षता के अनुरूप रोजगार मिल सके। साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न
योजनाओं के लाभार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में मेले से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया। जिला कलेक्टर ने कहा कि यह मेला युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का सशक्त मंच बनेगा। बैठक में नगर निगम और जेडीए को पेयजल, साफ सफाई, मोबाइल टॉयलेट, टेंट और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। प्रशासन का लक्ष्य है कि अधिकतम एम्प्लॉयर्स और युवाओं की सहभागिता से युवा संबल मेला 2026 को सफल बनाया जाए। जोधपुर में 9 से 11 जनवरी तक अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी महाअधिवेशन एवं ग्लोबल एक्सपो का भव्य आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के नेतृत्व में पश्चिमी राजस्थान प्रांतीय माहेश्वरी सभा के आतिथ्य और जोधपुर माहेश्वरी सभा की मेजबानी में यह आयोजन पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में होगा। महाअधिवेशन के दौरान 10 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महासभा के सभापति संदीप काबरा के अनुसार कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा सहित कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। अधिवेशन की थीम वैदिक भारत से वैश्विक भारत तक विजन 2047 रखी गई है। इसमें 33 देशों और देश के 490 जिलों से माहेश्वरी समाज बंधु भाग लेंगे। शोभा यात्रा में देश की विविध संस्कृति दर्शाती झांकियां और भगवान महेश की शाही पालकी आकर्षण का केंद्र रहेगी। ये निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि देश का सबसे बड़ा सामाजिक इवेंट सूर्यनगरी में होने जा रहा है। इसके लिए हमारी स्वागत समिति, हमारा आतिथ्य संगठन और आयोजक संगठन और स्थानीय समाज के लोगों की लगभग 1500 से अधिक संकल्पित कार्यकर्ताओं की टीम रात और दिन इस बात की व्यवस्था में लगी हुई है कि हमारे जो अन्नपूर्णा जो हमारी भोजन समिति है उसके माध्यम से हम 3 दिनों में 3.5 से 4 लाख लोगों के लिए भोजन, प्रसाद, नाश्ता इत्यादि की व्यवस्था हम पूरी कर पाएंगे। उसका पूरा स्थान डिमार्क किया हुआ है। लगभग पूरा स्थान, यदि स्क्वायर फीट में मैं आपको बात करूं तो 7.5 लाख स्क्वायर फीट कारपेट एरिया में ये पूरा कन्वेंशन डोम, इसके कॉरिडोर, इसके पैसेज, इसके सेफ्टी, इसका हॉस्पिटल, इसके जो एग्जीबिशन एक्सपो के डोम, इसका भोजन पंडाल, इसका पेड फूड कोर्ट, इसका स्वागत कक्ष, इसका सेमिनार हॉल, इसका कल्चरल इवेंट का हॉल, इसका भोजन निर्माण का हॉल, ये सब मिलाकर 7.5 लाख स्क्वायर फीट से अधिक के स्थान पर ये मैं समझता हूँ। इसीलिए इसको नाम महाकुंभ हमने दिया है। इट इज़ लाइक कुंभ। 650 से अधिक हमने केमिकल टॉयलेट्स, यहाँ लोगों की व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए हमने दिल्ली से ये सारी व्यवस्था की है। ये पंडाल जिसमें आप देख रहे हैं, ये सारी एजेंसीज जोधपुर के बाहर से आकर के ये सारी व्यवस्था कर रही है और ये लगभग जितनी बड़ी व्यवस्था हमने की है, ये सामाजिक संगठनों के इतिहास में देश में ये रिकॉर्डेड कार्यक्रम होने जा रहा है और इसमें आप सब लोगों की मदद, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिएगा। और इसमें देश के माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, माननीय अश्विनी वैष्णव जी, माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आदरणीय पूर्व महाराजा साहब 9 तारीख को रहेंगे। 10 तारीख को देश के यशस्वी गृह मंत्री जी अमित शाह जी, राजस्थान के श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी समेत अन्य सभी बड़े वरिष्ठतम, ज्येष्ठतम, श्रेष्ठतम सारे लोग यहाँ रहने वाले हैं। ठीक उसी तरह से 11 तारीख को महामहिम उपराष्ट्रपति जी, महामहिम राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े जी, महामहिम राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर जी के साथ में लॉ कमीशन के चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वर्तमान और पूर्व 100 से अधिक हमारे प्रशासनिक सेवाओं के क्षेत्र के लोग और बड़े से बड़े जो समाज से जुड़े हुए कॉर्पोरेट हाउस है वो सब रहेंगे। गैर समाज के भी कॉर्पोरेट हाउस के लोग इसमें रहेंगे। हमारा जो त्रिसर कार्यक्रम है, उस त्रिसर कार्यक्रम में मैं समझता हूँ हमारे युवाओं को 100 करोड़ से अधिक की फंडिंग की यहाँ व्यवस्था हम करने वाले हैं। इसके साथ ही एक हमने पिछले अधिवेशन में संकल्प लिया था, सेवा संकल्प, अपना घर बनाने का, उसका फर्स्ट फेज का लोकार्पण जिसकी कीमत लगभग 80 करोड़ रुपए है, पूरा दोनों फेज मिलाकर 150 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है। उसका लोकार्पण भी 10 तारीख को हम इसी मंच से श्रद्धेय गृह मंत्री जी के हाथों से आभासी माध्यम से करवाएंगे। हमने पिछले अधिवेशन में छात्र छात्राओं के लिए 2 छात्रावासों का संकल्प लिया था जिनकी लगभग 12-12 करोड़ की लागत है। उन दोनों का वर्चुअल लोकार्पण हम यहाँ से कराएंगे। हमने एक पुरानी बावड़ी का जीर्णोद्धार करने का संकल्प लिया जिसकी लागत लगभग 75 लाख रुपए है, उसका भी पुनर्निर्माण के बाद लोकार्पण हम इसी मंच से करवाएंगे।
हमारे आगामी 3 बड़े प्रोजेक्ट जिसमें द्वारकाधीश वाटिका, द्वारकाधीश मंदिर, वो लगभग हमारे 100 करोड़ के प्रोजेक्ट है, उनका अनाउंसमेंट भी हम यहाँ से करेंगे। हमारे स्टार्टअप के लिए जो लगभग हम समझते हैं 100 करोड़ से अधिक के वेंचर कैपिटलिस्ट यहाँ कमिट करेंगे। उन सारी व्यवस्थाओं के साथ 1000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार इस कार्यक्रम से मिले, 2100 से अधिक ब्लड डोनेशन यूनिट इस कार्यक्रम से मिले। इस तरह के बहुआयामी हमने विकास के लक्ष्य रखे हैं। 3000 से पेड़ ज़्यादा यहाँ लगे और इस पर्यावरण के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति हम सब लोग संकल्पित हो, ये इस कार्यक्रम का मूल आधार है। 27 देशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। 3 दिन में अनुमानित 3 लाख से अधिक लोग इस पूरे कार्यक्रम में विजिट करेंगे। देश के सभी प्रदेशों से, सभी जिलों से इसमें प्रतिनिधित्व रहेगा। मैं इस बात को बड़े गर्व, गौरव और दावे के साथ आपके बीच में रख सकता हूं कि न केवल सामाजिक संगठनों के इतिहास में, प्रशासनिक क्षेत्र में भी इस तरह की इतनी मल्टी स्टेट, मल्टी डिस्ट्रिक्ट, मल्टी तहसील गैदरिंग और मल्टी कंट्री गैदरिंग ये देश का पहला इवेंट होने जा रहा है। इस आयोजन को करने का सौभाग्य, सम्मेलन तो कई बार हुए हैं, महाधिवेशन भी हुए हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अंतर्राष्ट्रीय महेश्वरी महाधिवेशन जो 1992 में हमारे ही प्रदेश के जैसलमेर में हुआ, 2007 में राजस्थान के भीलवाड़ा में हुआ, 2019 में जोधपुर में हुआ और 2026 में पुनः हम सब लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हो रहा है। यस, मैं ऐसा मानता हूं कि समाज के अध्यक्ष की, देश के किसी भी कार्यकर्ता की उम्र के आधार पर दायित्व का निर्धारण नहीं होता है। आशीर्वाद यदि समाज के लोग जिसको भी देते हैं वो दायित्व निभाता है। आज की तारीख में दायित्व मेरे पास है, लेकिन हमारे यहाँ सामूहिक दायित्व का कार्यक्रम है। इसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई महामंत्री नहीं है, हम सब कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते ही काम। लास्ट सवाल मेरा है, इसके अलावा जो अगर बात करें राजस्थान और जोधपुर को, इससे क्या अधिक फायदा होगा? आज जोधपुर में विकास की इतनी संभावनाएं हैं। जोधपुर में हम विकसित राजस्थान की कल्पना करते हैं, विकसित भारत की कल्पना करते हैं, तो जब इतने सारे लोग यहाँ आएंगे, वो एक विकसित जोधपुर के रोल मॉडल को देखेंगे। मैं भी यदि प्रशासन के माध्यम से जब हम रिसर्जेंट राजस्थान करते हैं, हम राजस्थान में पूंजी निवेश के लिए बाहरी लोगों को आमंत्रित करते हैं, वो यहाँ का माहौल देखेंगे, यहाँ के स्थापत्य को देखेंगे, यहाँ का इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट देखेंगे, यहाँ के इंफ्रा को देखेंगे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ हजारों करोड़ रुपए के निवेश के साथ लाखों लोगों को रोजगारित करने का अवसर जोधपुर के लिए पैदा होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ड्रमर रवि ड्रम्स जो अमेरिकन राष्ट्रपति के ओथ सेरेमनी में पिछले 4 टर्म से जो ड्रम बजाते हैं, हाउडी मोदी कार्यक्रम में भी जिस व्यक्ति को ड्रम बजाने का अवसर मिला, जोग संजोग से वो हमारे महेश्वरी समाज के हैं, मूलतः अपने नागौर जिले के जायल से हैं और जन्मे पले बड़े अमेरिका में है। रवि ड्रमर अपने ड्रम के माध्यम से, जिनके ड्रम को टेस्ला कंपनी ने बनाया, उस ड्रम की कीमत ही 18 करोड़ रुपए, वो अपने ड्रम के साथ यहाँ अपनी परफॉर्मेंस देंगे। हमारे समाज की बेटी पूर्वा मंत्री यहाँ परफॉर्म करेगी। हमारे समाज के बच्चे, जिसमें ख्याति जाजू, प्रेरणा राठी के नेतृत्व में यहाँ बड़ा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। गीता परिवार के माध्यम से हम कार्यक्रम करेंगे। इस तरह के हमारे कल्चरल इवेंट और एक स्पॉटलाइट करके हमने शहर की जितनी भी प्रतिभा है उनको भी अवसर देने के लिए एक स्पॉटलाइट प्रोग्राम किया है। भजन जैमिंग का कार्यक्रम हमने तय किया है। इस तरह के कई सारे वाइब्रेशन के कार्यक्रम हम यहाँ तय करेंगे। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने बिना टिकट और अनियमित टिकट पर यात्रा करने वालों के खिलाफ सघन जांच अभियान चलाकर 1 महीने में 18,000 से अधिक मामलों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला है। यह वसूली दिसंबर माह के निर्धारित लक्ष्य से 21% अधिक रही। वहीं मामलों की संख्या भी लक्ष्य से 762 ज्यादा दर्ज की गई। सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के निर्देश में चलाए जा रहे अभियान से सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 3,338 अधिक मामले पकड़े गए, जिससे करीब 32 लाख रुपए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। जांच के दौरान 11,000 से ज्यादा यात्री बिना टिकट और 7,000 से अधिक यात्री अनियमित टिकट पर यात्रा करते पाए गए। इसके साथ ही स्वच्छ रेल अभियान के तहत गंदगी फैलाने वालों से 2,17,000 रुपए और बीड़ी सिगरेट पीने वालों से 11,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। रेल प्रशासन ने अभियान को आगे भी सख्ती से जारी रखने की बात कही है। नमस्कार। रेलवे लगातार नियमों का पालन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दिसंबर माह में लगभग 18,000 बिना टिकट यात्रियों से 1 करोड़ से ज़्यादा पैसे की वसूली की गई।
जो सामान्य महीनों की तुलना में लगभग 17 लाख रुपए ज़्यादा है। इसके अलावा बिना बुकिंग के सामान लेकर के जाने वालों से भी फाइन की गई और उनसे रेलवे ने उन पर दंड लगाया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि गंदगी फैलाने वाले और पान, बीड़ी, सिगरेट का सेवन करने वाले लोगों से भी लगातार सख्ती से निपटा जा रहा है और जुर्माना लगाया जा रहा है। मैं जनता से अपील करता हूँ कि एक सुखद और सुरक्षित रेल यात्रा में हमारा सहयोग करें, टिकट लेकर के यात्रा करें, चलती ट्रेन में कभी भी उतरने का प्रयास नहीं करें, ट्रेन के अंदर कभी बीड़ी और सिगरेट का सेवन ना करें, क्योंकि इससे न सिर्फ जन हानि का खतरा रहता है वरन आग लगने का भी खतरा रहता है। कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएं और जोधपुर डिवीजन का नाम आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बदलते समय के साथ अब शहरवासी अपने जन्मदिन को केवल उत्सव तक सीमित न रखते हुए सेवा कार्यों के रूप में भी मना रहे हैं। इसी क्रम में समाज सेवी विपिन बोहरा ने अपने पुत्र दर्शिल बोहरा का प्रथम जन्मदिन सेवा भाव के साथ मनाया। दर्शिल बोहरा के पहले जन्म दिवस के अवसर पर आज जोधपुर के शिवांची गेट स्थित बोहरों की महासती माता मंदिर परिसर में एक विशाल रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और 35 यूनिट से अधिक रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदाताओं ने इस तरह के आयोजनों को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। रक्तदान शिविर के संचालन में व्यास मेडिसिटी की विशेष भूमिका रही। आयोजक विपिन बोहरा ने बताया कि अस्पतालों में रक्त की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति की जान न जाए, इसी उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से समाज में सेवा, संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच का संदेश दिया गया। मैं ये ब्लड कैंप आयोजन कर रहा हूँ अपने बच्चे के प्रथम जन्म दिवस पर। मेरे बच्चे के जब हुआ था उस समय ब्लड की रात को ज़रूरत पड़ी थी। उससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ब्लड बनता नहीं है, मेरा मानना ये है। और निवेदन है आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस ब्लड बैंक को सक्सेस बनाएं। मैं विपिन बोहरा आपसे यही विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ और 100 यूनिट 200 यूनिट जितनी भी बनती हो आप बनाएं। अभी तक 10-15 यूनिट आ चुकी है। मैं चाहता हूं और आए और इस ब्लड बैंक को सक्सेस बनाएं। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर और आईसीएमआर के राष्ट्रीय असंचारी रोग कार्यान्वयन अनुसंधान संस्थान नीर एनसीडी जोधपुर के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह एमओयू आगामी 5 वर्षों के लिए किया गया है, जिसके तहत दोनों संस्थान मेडिकल हेल्थ रिसर्च, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आयुर्वेद के क्षेत्र में संयुक्त रूप से अनुसंधान, प्रशिक्षण, छात्र व संकाय आदान प्रदान और साझा परियोजनाओं पर कार्य करेंगे। एमओयू पर हस्ताक्षर कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ल और नीर एनसीडी के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर पंकज भारद्वाज की उपस्थिति में किए गए। इस सहयोग से गैर संचारी रोगों, पोषण और आयुष आधारित उपचार पद्धतियों पर शोध को नई दिशा मिलेगी। वहीं विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को आधुनिक संस्थानों और विशेषज्ञ मार्गदर्शन का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में यह एमओयू समन्वित वैज्ञानिक प्रयासों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि मिली है। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोगशाला अब कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित की गई। इस परियोजना के लिए विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड से 2 करोड़ 60 लाख रुपए की अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। यह स्वीकृति एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोशन नेटवर्क स्विट्जरलैंड द्वारा कृषि वानिकी परियोजना के तहत दी गई। परियोजना की प्रधान अन्वेषक डॉक्टर कृष्णा सहारण के अनुसार यह प्रोजेक्ट वर्ष 2026 से 2029 तक संचालित होगा। हाईटेक लैब में जलवायु परिवर्तन से पौधों पर पड़ने वाले प्रभाव, मिट्टी के पोषक तत्व, लाभकारी सूक्ष्मजीव, कार्बन संरक्षण और पौधों की तनाव सहनशीलता पर शोध किया जाएगा। यह अनुसंधान मृदा स्वास्थ्य सुधार, जैव विविधता संरक्षण और जल संसाधनों के कुशल उपयोग में अहम भूमिका निभाएगा। कृषि वानिकी से किसानों को फसल के साथ लकड़ी, फल, चारा और औषधीय पौधों से अतिरिक्त आय भी मिलेगी। शुष्क और अर्धशुष्क पश्चिमी राजस्थान के लिए यह परियोजना
टिकाऊ कृषि और जलवायु परिवर्तन से मुकाबले की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। से हाल ही में हमारे कुलगुरु महोदय के मार्गदर्शन और वैज्ञानिक मार्गदर्शन के अंदर हमें कृषि वानिकी परियोजना के तहत ही एग्रो फॉरेस्ट्री प्रमोशन नेटवर्क स्विट्जरलैंड के तहत एक सेकंड रिसर्च प्रोजेक्ट की ग्रांट मिली है, जिसकी अनुमान लागत 2 करोड़ 60 लाख रुपए है। और इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग एक हाईटेक माइक्रोबायोलॉजी और बेसिक साइंस की लैबोरेटरी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में एस्टेब्लाइज करने जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोग कार्बन के सिक्वेस्ट्रेशन पे, वाटर यूज एफिकेसी पे, सोइल न्यूट्रिएंट डायनेमिक पे और सोइल माइक्रोबियल डाइवर्सिटी जो एग्रो फॉरेस्ट्री और एरिड रीजन है एग्रीकल्चर सिस्टम में, उस पे रिसर्च करेंगे। ये फर्स्ट टाइम वेस्टर्न राजस्थान में कृषि वानिकी माइक्रोबायोलॉजी की लैबोरेटरी एस्टेब्लाइज कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में हो रही है, जो हमारे इस एरिया के किसानों के लिए एज वेल एज हमारे यहाँ पे जो रिसर्च करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही यूजेबल होगी। मंडोर स्थित गऊ का बाड़ा सामुदायिक भवन में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव का आज भावपूर्ण वातावरण में समापन हो गया। निकापंथ गादी पीठाधीश्वर आचार्य श्री राम निवास महाराज ने अंतिम कथा के दौरान कहा कि श्री राम कथा मर्यादा, त्याग, करुणा और लोक कल्याण के सर्वोच्च आदर्शों को समर्पित है। यह कथा मानव जीवन को धर्ममय, संस्कारित और लोकहित में समर्पित करने की सतत प्रेरणा देती है। आचार्य ने कहा कि भगवान श्री राम का जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदर्श है, जो सत्य, संयम और सेवा के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। महोत्सव संयोजक डॉक्टर अनीता परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन 3 जनवरी से 6 जनवरी तक किया गया। महोत्सव के प्रथम दिन श्री राम मंदिर अमली बेरा से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जो कथा स्थल तक पहुंची। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने 3 दिनों तक कथा श्रवण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। कथा आयोजक को सफल बनाने में मनमीत सोलंकी, श्वेता देवड़ा एवं बस्ती वासियों का विशेष योगदान रहा, जिनका सहयोग सराहनीय रहा। समापन अवसर पर भजन, आरती और प्रसाद वितरण के साथ महोत्सव का विधिवत समापन हुआ। नमो विदूषण भरम, नमो सब कर्म मिटावण, नमो तात प्रतिपाल, नमो भो माय लगावण, नमो आस समान, नमो हर अंतर जामी, नमो संतन सब शीस, नमो केवल हर स्वामी। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सीआरपीएफ नवारक्षी प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में बैच 19 की भव्य दीक्षांत परेड, विशेष महानिदेशक विपुल कुमार ने ली सलामी। जिला स्तरीय युवा संबल मेला 2026 की तैयारियों में जुटा प्रशासन, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। जोधपुर रेल मंडल का सघन टिकट जांच अभियान, 1 माह में 18,000 मामलों में 1 करोड़ से अधिक जुर्माना वसूल। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को, और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।